क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में मैं 4 मुख्य बिंदुओं पर हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देती है। पहला है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो प्रभु का नाम लेकर, जैसे हम लोग देखे थे संत यूहन्ना, कुछ लोग प्रभु यीशु के नाम लेकर चमत्कार कर रहे थे या अवधूतों को निकाल रहे थे, उनको रोकने के लिए चेष्टा की, क्योंकि वह किसके साथ नहीं रहा, यीशु के शिष्यों के साथ नहीं है और यीशु के साथ नहीं चल रहे थे। ये बात आज भी हम लोग कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में हो सकते हैं। कुछ लोग कैथोलिक कलीसिया में सदस्य ना रहकर अन्य कलीसिया या प्रभु यीशु के नाम से ऐसे कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे समस्या को हल करने का तरीका बताता है। क्या बताता है? उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरा निंदा करे। अगर रोक दिया जाए, हो सकता है उसको निंदा ना करें। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो हमारा विरोध नहीं है, कि कलीसिया के विरोध नहीं है, वो हमारे साथ ही है। हो सकता है अन्य धर्म के भाई लोग जो हमको विरोध नहीं करते, हमारे कलीसिया के साथ चलते हैं। यह पहला बात है। और 3 अन्य मुख्य बातों प्रभु यीशु बताते हैं, और वह है, हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग या जो आज गिरजाघर में नहीं आए और जो यूट्यूब और अन्य माध्यम से प्रभु यीशु का वचनों को रोज सुनते हैं, उनके लिए ये संदेश यही है, वो विशेषकर निर्दोष बच्चों के लिए और किसी का भी पाप का कारण ना बनना है। उसमें हम आएंगे। और ये दूसरी बात है। तीसरी बात यही है, और यीशु कहते हैं, पाप मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। विपत्ति क्या है? तीसरे विपत्ति क्या है? दुर्घटना, एक्सीडेंट। ये दुर्घटना और एक्सीडेंट क्या कर सकता है? हमारे जीवन में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी जान लेना भी मतलब जानलेवा बन जाता है। मतलब हमारा जीवन को भी वो उठा लेता है। जैसे एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट से लोग मर जाते हैं, उसी प्रकार कोई पाप के कारण हम अपने जीवन में बड़ी विपत्ति का कारण बन सकता है। चौथी बात यही है, मनुष्य को हर कीमत पे पाप से बचना चाहिए। इन चीज़ों को प्रभु यीशु कुछ दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। पहले बात को हम देख लिए, हमारे साथ विरोध नहीं करने वाले हमारे साथ चलते हैं, उसी को हम समझ लिए हैं। दूसरी बात यही है कि कोई भी हम लोग कोई भी किसी को, है ना, पाप का कारण बन जाए, उसके लिए क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को अच्छा होता कि उसके गाल में चक्की का बाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता, क्योंकि वो पाप का कारण बनते। पाप का कारण बनना कैसे है? जैसे हमारे बच्चे लोग बचपना में पड़ोसी के घर से आम चुरा के या अमरूद चुरा के और कुछ भी सब्जी चुरा के आते हैं। हम कभी कभी क्या कर देते हैं, कोई देखा नहीं ना, ठीक है बेटा चलो घर पे किचन में रख दो। अभी पाप का कारण कौन बना? बच्चा है, आप है, हम है, हम। जब बचपना में हम बच्चों जो गलती करते, नहीं बेटा, भले पड़ोसी के घर के सब्जी हमारे घर के सब्जी से ज़्यादा मीठा हो सकता है,
का चोरी का माल क्या कहते हैं हिंदी में, बहुत मीठा होता है कहते हैं, है ना। इसीलिए उसी चीज को वहीं पर बच्चे को हमको सिखाना है, बेटा ये गलत बात है, दूसरों की चीज को लालच नहीं होना है और दूसरों को चीज में हाथ लगाना पाप है। इसी चीज को हम बचपना में हम अपने बच्चों को नहीं सिखाए, पाप का कारण कौन है, हम हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, फादर के पास जाकर पाप स्वीकार कर दो, तेरे पाप क्षमा होंगे नहीं कहा गया, उसके गले पे क्या बांधने के लिए बताया गया, हाँ बहुत बड़ा चट्टान बांध ले और कहाँ फेंक दे, समुद्र में फेंक दे। हम पाप स्वीकार काम में नहीं आएंगे। इसीलिए हम किसी का पाप का कारण ना बनना है और बनने नहीं देना है, ना करना भी है। इसी के बाद अब ये इसीलिए हमारे जीवन में विपत्ति आ सकते हैं। ये कैसे, इसके कारण, पाप करने का कारण 3 शरीर का अंग को बताते हैं। पहले हाथ, फिर पैर, फिर आंगे, ये तीनों। जैसे हम अमरूद को तोड़ेंगे तो क्या से तोड़ेंगे, हाथ से तोड़ेंगे। अगर तोड़ने का गलती हम करेंगे तो अगर हाथ कारण बनता है तो इसी को अगर आज तक दुनिया में 99.99% लोग इसी वचन को ऐसे गंभीर रूप से नहीं लिए। और हमारे कैथोलिक कलीसिया में सदस्य ना होकर बहुत सारे दुनिया भर के कलीसिया में सदस्य रहने वाले और 100% हर कार्य में हमेशा बाइबल में कहा है गया, कहाँ बताया गया, ऐसे हमसे प्रश्न करने वाले, वही प्रोटेस्टेंट हो, पेंटेकोस्ट हो और अन्य कोई डिनोमिनेशन के लोग हो, उन लोग भी इस वचन को गंभीर रूप से नहीं लिए। अगर गंभीर रूप से लिए होते उन लोग सब और हम लोग भी आजकल क्या बन के घूमते रहे होंगे, विकलांग। विकलांग किसको कहेंगे, हैंडीकैप्ड। विकलांग किसको कहेंगे, बच्चे जिनको कोई पैर नहीं है या कान नहीं है या आंख नहीं है या हाथ नहीं है या शरीर में कुछ कमी रहता है, वही लोग विकलांग होते। प्रभु यीशु ने बताया, अगर पाप करने के कारण तुम्हारा हाथ हो, पैर हो, आंख हो, तो अभी तक हमको क्या कर देना चाहिए था। कितने लोग निकाले, स्वयं मैं भी नहीं निकाला हूं और आप लोग भी नहीं निकाले। लेकिन मैं इस विषय पर मैं अपने परिवार से, मैं आप लोग जानते हैं अक्सर बोला हूं, मेरे के 4 बड़े भाई है, 2 बड़े दीदी है, मैं सबसे छोटा हूं। और मेरे एक मसला भाई वो जुआ खेलने में, जुआ खेलता है मतलब कार्ड्स है ना, गैम्बलिंग माहिर था। लेकिन माहिर भी था और कभी कभी वो बेवकूफ़ी था। इसी के कारण बहुत सारा धन संपत्ति को खो दिए। वो रोटरी क्लब कहते हैं, वहाँ एक खेल गैम्बलिंग का आयोजन किया जाता है। तो मेरे भाभी ने क्या किया, उसको समझाने के लिए प्रयास किए, वो समझा नहीं। एक दिन टिफ़िन कैरियर में अच्छे से भोजन बनाकर जिस टेबल में वो खेलता था वहाँ जाके बीच में रख दी। बोली, तुम रोज़ खेलते रहो, मैं आपके लिए टिफ़िन लेके आकर पहुँचा दूँगा। फिर आसपास में बैठने लोग उसको थोड़ा समझाने लगे। वो वहीं से घर सीधे आया, किचन में प्रवेश किया, मांस मछली काटने के लिए वो चाकू रखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं वो लोग, चॉपर, उसको निकाला, पीछे घर के पीछे गया, गौशाले में गया, वहाँ इस उंगली को वहाँ एक पत्थर में रखा, ऐसे काट के इसी हाथ से उसके पकड़ के आकर अपने भाभी को दे दिया, चलो इसको भी बना दो खाना। इसी प्रकार वो उसी दिन से ये बाइबल का वचन उसको प्रभावित किया होगा, उसी दिन से वो जुआ खेलना छोड़ दिया। अभी उसको हाथ नहीं है। हम लोग
प्रयास किए मेडिकल कॉलेज लेके जाने में, लोग बोले 1 घंटे के अंदर आए होते, नहीं तो बर्फ़ में डाल के आप लोग लेके आए होते, उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लेट भी हो गया और उसी के अंदर जो भी खून रहा सब ये हो गया, कदम हो गया, इसलिए नहीं बनेंगे बोले। वो आज भी ऐसा ही, अभी कुछ भी काम करता है ऐसे करता है, ऐसे पकड़ता है, इसी प्रकार पकड़ता है, तब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसका जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि हो सकता है प्रभु का यह वचन पाप का कारण बने। आपका हाथ डाले, खाट पकड़ने के लिए ऐसे पकड़ना पड़ता है, यहीं पर तब तो खेलते हैं ना आप लोग भी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा है ना, वो लोग काट दिया। प्रभु यीशु पाप से दूर रहने का गंभीरता को प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं। इसका मतलब काटना मतलब हाथ को, पैर को, आंखों को नहीं, वो रास्ता को हम काट सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ से आए, ये दीनदयाल चौक पर पहुँचने के बाद हम लोग वहीं से विश्रामपुर और सूरजपुर जाने के लिए दाएं हाथ एक रोड निकलता है, सीधे एक रोड निकलता है। दाएं हाथ के रोड में जाने से आप लोग के सामने क्या पट्टी आ जाएगा, दारू पट्टी आ जाएंगे। दारू पट्टी आने के कारण आपको वहाँ मन लगता है, वहीं पर दारू बोतल खरीदना है, आप क्या करो, वहाँ दीनदयाल चौक से दाएं हाथ के रोड में जाने के पहले सीधे के रोड पे निकल जाओ, आपका दारू पट्टी मिलेंगे नहीं। उसी जैसे रास्ता का काटो। अगर कोई दोस्त के परिवार जाने से वो टेबल में तुरंत आपके हाँ आ गया भाई, और अपने बीवी के बोल दिया चलो 2 आमलेट बना दो, है ना, एक अंडा बुर्शी बना दो बोल के आदेश देकर 2 बाटे लेकर अगर टेबल में बैठ जाता है, तो उसके परिवार में जाना बंद करो। नहीं तो उसको अपने परिवार में बुला दो। जहाँ आपके परिवार में आएंगे तो आपके बीवी ऐसे तो सेवा नहीं करेंगी, करने से भी डंडा लेके मारेंगी, है ना। ऐसे है तो उनके अपने यहाँ बुला लो, उनके घर मत जाओ। पाप करने का कारण बनता है तो ऐसे काम मत करो। अगर आप कभी कभी अभी दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं और यहाँ के दुकानदार लोग आप लोग तुरंत पूछते हैं, मेरे को कभी कभी बहुत शर्म भी लगता है, गुस्सा भी लग जाता है। तो यहाँ के दुकानदार लोग जैसे जाएंगे सामान खरीदने के बाद, अगर वो 150 रहता है, भैया बताइए कितना के लिए बिल बनाना है। मैं बहुत सारे दुकानदार को गुस्सा के बोल बता, जितने के लिए भेजे 150, फिर 150 के लिए बनाए, नहीं भैया कुछ लोग उसको बढ़ाकर बनाते हैं, अधिकांश लोग ऐसे करते हैं, इसीलिए पूछते हैं क्षमा कीजिए। अगर आपको का ऐसे कारण बनता है तो आप मत जाना खरीदने के लिए, है ना। दूसरों को भेजो, वो भी विश्वसनीय लोगों को भेजो, वो आपसे भी ज़्यादा शैतान हो सकता है, 150 को 250 के रूप में बनाकर, है ना, लेके आ सकते हैं। ऐसे कारण बनता है, वैसे उसी ऐसे करने वाला दुकान में ना जाओ। कैसे जाएंगे, जैसे अभी हम लोग पेट्रोल के लिए हम लोग हमारे ड्राइवर लोगों पर ध्यान छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना पेट्रोल भराया जाता है बिल में मोबाइल नंबर हमारा रहता है, उतना के लिए तो बिल बनेगा, उससे ज़्यादा तो बनने के लिए कोई चांस नहीं है। इसीलिए ऐसे जगह, ऐसे दुकान में जहाँ सामान का रेट आपका सही बिल मिलता है, उसी दुकान में आप ही जाओ, नहीं तो अपने सेवक को और किसी के भेजो, उसी से आप ऐसे कुछ गलत बिल बनाने में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ अगर पड़ोसी के खेत में पार होकर जाने से आपको मन करता है थोड़े से हाथ लगाने के लिए, उसी खेत को टाल के दूसरे रास्ता निकाल दो। इसी चीज़ को प्रभु यीशु बताते हैं। अगर आंख के कारण, है ना, आंख के कारण पाप करने का कारण बन जाता है, क्योंकि आंख के कारण कभी कभी ऐसे पाप भी बन सकता है। एक बार एक बेटा अपने पिता से अपने माँ से पूछा, मम्मी हमारे पड़ोसी माँ, ये सोनू की माँ है, उसका नाम क्या है, बबली है, ठीक है, वो आप तो बबली बोल के बुलाते हैं, लेकिन पापा आप जब नहीं रहते उसको डार्लिंग 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 बोल के बुलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे कुछ पाप करने का कारण बनता है। आप लोग
उसी बात से सावधान रहने के लिए उनको बताइए, नर का घर को बदलिए, पाप का कारण बनता है। इसी प्रकार कुछ पाप का कारण बनता है तो ईश्वर गंभीरता को बताते हैं इसी के लिए। इसीलिए वो क्या बताते हैं, आखिरी शब्द यहाँ पढ़िए 9:48 को पढ़िए, गंभीरता से बोलो प्रभु यीशु बताते हैं। पढ़िए फट से। जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता, वहां क्या होता है, आग नहीं बुझती है। इसका मतलब समझिए, कहां फेंक दिया जाएंगे, वहां पड़ा हुआ कीड़ा, पाप के कारण हम क्या हो जाएंगे, कीड़ा बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। उसके यातन को हम क्या नहीं कर सकते, उसको सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां आग नहीं बुझती है। वहां आग क्या है, आनंद है, वो आनंद है, शाश्वत है, और इसीलिए वो हमेशा जलते रहेंगे। वहां के लिए हम सदस्य बन जाएंगे। इसलिए पाप की गंभीरता को प्रभु यीशु समझाते हुए पाप से बचाने के लिए हमें अगुवाई देते हैं। आइए आज के सुसमाचार से हम, जो हमारा विरोध नहीं है वो हमारे साथ है, इसको समझने के लिए हम प्रयास करें। पाप का कारण ना बने, विशेषकर हमारे बच्चों और हमारे रिश्तेदारों, हमारे आसपास में रहने लोगों के लिए पाप के कारण ना बने। और पाप से हम बहुत सारा विपत्ति में आ सकते हैं, और हमारा मृत्यु भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए पाप से दूर रहें, विपत्ति से बच सके। और 14 बात यही है, हम लोग पाप से बचना चाहिए, हर कीमत में हम पाप से बचना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु वहाँ तक बोलने में वो आगे बढ़े, हाथ और पैर और आंगे कारण बनता है तो उसका काट देने के लिए, निकाल देने के लिए बताते हैं। निकालने और काटने की जरूरत है, उसी रास्ता को काटना है। जो चीज़ को देखते हैं उसको देखने से रोकने के लिए लगाम लगाने की जरूरत है। और जिस चीज़ से हम वो पाप करते हैं उसी चीज़ को हम दूर रखने की जरूरत है। आइए पाप से दूर रहे और हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु के वचन के अनुसार संत बने और उसके योग्य शिष्य बने। आमीन।